ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि उनका दुश्मन एक है और उस दुश्मन का नाम है इजराइल। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि इजराइल का खात्मा करेंगे। तो आज खमेनेई के इस भाषण में सबसे बड़े पॉइंट्स क्या हैं? भाषण क्या, ये जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी उससे पहले खमेनेई ने जो बातें कही हैं उनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि खमेनेई ने कह दिया है कि यह एक धर्म युद्ध है और इसीलिए हमेशा याद रखिए कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध चल रहा है ये बाकी देशों के युद्ध से अलग है, क्योंकि ये युद्ध जमीन को लेकर नहीं है, ये युद्ध पैसे को लेकर नहीं है, ये किसी की संपत्ति को लेकर नहीं है, ये युद्ध धर्म के बारे में है और ये एक धर्म युद्ध है, ऐसा खमेनेई ने आज कह दिया है। खमेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर एक हो जाना चाहिए, इस्लाम को बचाने के लिए एकता दिखाना बहुत जरूरी है। और आज खमेनेई ने यह भी कहा मुसलमानों को कि बटोगे तो कटोगे और अगर एक साथ रहोगे तो अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल और वो इजराइल को खत्म करके ही मानेंगे। अब जरा सोचिए, हसन नसरल्लाह लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख था, जिसने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई हैं, कितना आतंकवाद फैलाया होगा। और जो मारे गए हैं, नसरल्लाह के हाथों जो लोग मारे गए, हिजबुल्लाह के हाथों जो लोग मासूम लोग मारे गए, उनमें महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे और बेकसूर लोग भी होंगे और इन तमाम लोगों में मुसलमान भी शामिल थे। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में शिया समुदाय के मुसलमान इस आतंकवादी की मौत का शोक मना रहे हैं, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, उसे अपना भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नसरल्लाह हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। सोचिए, दुनिया में कहीं भी कुछ ऐसा होता है जो किसी मुसलमान से जुड़ा हो, जो इस्लाम से जुड़ा हो, तो भारत में भी एक मुस्लिम देश की तरह अब प्रदर्शन होने लगते हैं। पहले लोग इस तरह के प्रदर्शनों को लेकर बड़े हैरान होते थे, इसे एक नई बात मानते थे, लेकिन अब इसमें कुछ नया नहीं है। इसे देखकर हमारे देश में बहुत सारे लोगों को कुछ दिन पहले तक बड़ी हैरानी होती थी कि देखिए 5000 किलोमीटर दूर कहीं कुछ हो रहा है, एक धर्म युद्ध चल रहा है और विरोध प्रदर्शन हमारे देश में हो रहे हैं। यहां बैठकर लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, यहां बैठकर लोग हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए लेबनान के उदाहरण से भारत के नेता आज ये सीख सकते हैं कि आबादी के हिसाब से हक देने के कारण समाज कई जातियों और वर्गों में टूटकर बिखर सकता है, जैसा कि लेबनान में हुआ है। और अगर हमारे देश के नेता आज भी ये सोचते हैं कि उन्हें हर कीमत पर सिर्फ चुनाव ही जीतना है, अगर वो ये सोचते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी भी तरह चुनाव जीत जाओ, समाज को कितने भी टुकड़ों में बांटो लेकिन चुनाव जीतो, सरकार बनाओ, अगर वो ये सोच रहे हैं तो लेबनान से आज वो सीख सकते हैं। सोचिए, भारत में तो 28,000 जातियां हैं और इस वजह से ये विचार भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप आज अंदाजा लगाइए। नसरल्लाह को लेकर हमारे पास एक और बड़ी खबर यह है कि अभी तक उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है। लेबनान के एक अधिकारी ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP को बताया है कि हसन नसरल्लाह को अस्थायी रूप से एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, यानी उनके शव को अस्थायी रूप से एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह को एक बड़े स्तर पर अगर उनका जनाजा निकाला जाएगा, अगर नसरल्लाह के जनाजे को वहां से निकाला जाए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए, जिसमें हजारों लाखों की भीड़ शामिल होगी, तो उन्हें डर है कि इस जनाजे के मौके पर, इस जनाजे पर इजराइल हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के नेताओं के माध्यम से अमेरिका से एक गारंटी मांगने की कोशिश की थी। अमेरिका से कहा था कि आप सुनिश्चित कीजिए कि नसरल्लाह के लिए एक बड़े जनाजे का आयोजन हम करना चाहते हैं और इसमें आप सुनिश्चित कीजिए कि हमारी सुरक्षा बरकरार रहेगी और हम पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों के बाद अमेरिका ने भी ऐसी कोई गारंटी नहीं दी कि हमला नहीं होगा और इस जनाजे पर क्योंकि हमला हो सकता है, इसी कारण अभी तक नसरल्लाह
कि शव को दफनाया नहीं जा सका है। लेकिन आज खोमेनी ने नसरल्लाह को अपना भाई बताया और कहा कि उन्हें नसरल्लाह पर गर्व है। मेरे भाई हसन नसरल्लाह मेरे लिए गर्व का स्रोत थे। वो इस्लामी दुनिया की एक मशहूर शख्सियत थे। वो लेबनान के चमकदार रत्न और दुनिया में मुसलमानों की ताकतवर आवाज थे। नसरल्लाह अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका रास्ता और उनकी आवाज हमारे बीच है और हमेशा रहेगी। नसरल्लाह की शहादत से उनका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूँ और पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से भी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स या हम कहेंगे हवाई बम जो हैं वो अलग अलग जगहों पर लेबनान में इजरायली वायुसेना ने दागे हैं। और उनका दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के 200 ठिकाने तबाह किए, लेकिन उन ठिकानों के साथ साथ कई सारे मिसाइल जो हैं इस सड़क पर जो कि दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में जाते हैं वहाँ पर भी दागे गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना करीब 20-25 फीट गहरा ये गड्ढा इस सड़क पर हो गया है और इसने सड़क को ही बंद कर दिया है। तबाही कितनी मची है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए। ये देखिए, ये आप गाड़ियाँ कितनी इस धमाके की जद में आई हैं इस एरियल स्ट्राइक्स में। 1, 2, 3, 5 गाड़ियाँ तो यहाँ पर हैं जो ख़त्म ही हो गई हैं और उनके पर कच्चे उड़ गए हैं। जाहिर है जो उनमें लोग थे वो भी मारे गए होंगे। और IDF का दावा है कि इन वाहनों में हिजबुल्लाह के लड़ाकू जा रहे थे जिनको निशाना बनाया गया इस सड़क पर। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक छोटी सी इमारत थी, एक घर था, उस स्ट्राइक के जद में वो घर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है और यहाँ पर सिर्फ हर तरफ मलबे के सिवा कुछ नहीं है। हमारे देश में लोग आजकल साइबर ठगों से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आज आपको यह बताएंगे कि साइबर ठग कैसे अब लोगों की जान भी लेने लगे। आगरा में एक महिला टीचर के पास एक नकली पुलिस अफसर का एक व्हाट्सएप कॉल आया और जिस नंबर से यह व्हाट्सएप कॉल आया यह नंबर पाकिस्तान का था। और जब व्हाट्सएप कॉल आता है तो उसमें एक फोटो लगी होती है। उस फोटो में पुलिस की ही फोटो लगी हुई थी। इस नकली पुलिस अफसर ने इस महिला टीचर से कहा कि उसकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और अगर ये मां अपनी बेटी को छुड़ाना चाहती है तो 1 लाख रुपए तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर करने होंगे, तब वो बेटी को छोड़ेंगे। ये नंबर आप देख लीजिए, +92 नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। आपको भी हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास भी +92 से यानी पाकिस्तान से कोई नंबर, किसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है, बिल्कुल मत उठाइए। और जब अपनी बेटी के बारे में इस मां ने ऐसा सुना कि उनकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है तो यह सुनकर यह टीचर सदमे में चली गई और यह खबर ऐसी थी कि जिसकी वजह से मां को हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई।